हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मोहम्मद निसार इस्लामिक 786 को सब्सक्राइब करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आप खोखले दावे नहीं करते हो, सच्चे आशिकी रसूल हो, तुरंगे आशिकी में ढलकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप इंतशार का माहौल ना बनाए। जिनको जहां जगह मिल गई हो थोड़ी देर के लिए चट्टान की तरफ बैठ जाए, इसलिए कि दीवार तंग हो सकती है, दामन गरीब नवाज तंग नहीं हो सकता है। इसलिए जिनको जाना हो, मूड में हो, तो इधर बहुत सारी अब भी कुर्सियां खाली हैं, आप इन कुर्सियों को पूर कर लें। सरे शाम से लेकर अब तक जमात अहले सुन्नत के मुक्तदर उलमाए कराम व शौरा इस्लाम को आपने समाप्त किया। नाज़िम इजलास नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत शब्बीर बरकाती बीच बीच में आपको बेदार करने की कोशिश करते रहे। इस वक्त जमात की ये मुश्तरका खुशबख्ती है कि फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा अजहरी, जो खुद एक जवान होकर आज हम जवानों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जोर से बोल दो आमीन। इस वक्त डॉक्टर साहब भी तशरीफ रखते हैं, अभी इन्होंने इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर साहब, मैं आपकी कमाई के लिए तो दुआ नहीं कर सकता, वरना अगर मैं आपकी बेपनाह कमाई के लिए दुआ कर दूं तो पता चला पूरा गांव बीमार पड़ जाएगा। हाँ, ये दुआ जरूर करूंगा, अल्लाह आपके हाथों में शिफा अता फरमाए। बड़े नेक, बहुत मुखलिस आदमी है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूं दो गची के उन सरफरोश नौजवानों को जिन्होंने आज की इस कंप्यूटराइज माहौल में, जहां हर कौमों की अपनी अपनी पहचान और निशानियां, हर मजहब और धर्म के लोगों की अलामतें और पहचान का मीडिया प्रचार करे, अखबारात जिसकी तशहीर करे, लेकिन ये ईमान की हरारत है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, हमारे पास प्रिंट मीडिया नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई चैनल नहीं, लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन बरकाती कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है जो ये बिजली पे चले
अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। जोर से बोल दो, ऐसे नहीं, अगर सुनेंगे तो एक आवाज में बोल दो या रसूल अल्लाह। जब आ गए हो सरकार के इस आमद के जलसे में, तो मैं चाहूंगा कि पूरा मजमा अपने नबी के नाम पे दोनों हाथों को उठा ले, पूरा मजमा, और सरकार की बारगाह में हाजिरी दर्ज करा ले और एक नारा लगा दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। याद रखना, मुकद्दर के सिकंदर हुआ, नाज करो आप अपनी तकदीर पर, फख्र करो आप अपने किस्मत पर, इतराओ अपने मुकद्दर पर, इसलिए कि आप उस जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। और नौजवानों, अगर चंद लम्हे तेरा बैठना कबूल हो गया तो हो सकता है आज की यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए, हो सकता है यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए, इसलिए कि हमारे पास ऐसे आमाल नहीं हैं कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मगफिरत फरमा दे। हमारे इखलाक और किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने इखलाक और किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नारे तकबीर। मोहब्बतों के साथ कोई नौजवान मजमे से नारा लगाए, मजमे से नारा लगाए। मैं नौजवान को कहा था, आप लोग नौजवान नहीं है क्या? मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, यही नारा कल काम आएगा। ऐसा नारा लगाओ कि लोगों का नाड़ा ही उखड़ जाए। एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से पूरा मजमा जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम, आज आप इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो ना, अगर मदीने वाले आका ने तेरा बैठना कबूल कर लिया ना, तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, किसी का पसीना टुकनों तक होगा, किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, कोई पसीने में गर्क होंगे। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे, पड़ोसी पड़ोसी से भागेगा। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर ततहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सिहकार क्यों ना हो, इसी अशियार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े, ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। तकबीर।
नारा नहीं लगा तो जवाब तो दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा शहादत रजा बरकाती। अच्छा, वो पीछे वाले किस पार्टी के लोग हैं? मुकम्मल अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है। असल में शब्बीर भाई, उन लोगों को देखकर एक बात याद आ गई। हजरत इजाजत हो तो बता दो, एक आदमी के यहां 2 चोर घुसा। कितना चोर? जोर से कितना? इत्तेफाक से एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। भैया अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कर दीजिएगा। वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। अब जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गए, और जिसका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गए। मकान मालिक जब रात को काम करके घर लौटा, खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों? वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, दाल भी नहीं है। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती, सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला, रे घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खा करेगा। उसी वक्त से मैं देख रहा हूं कि बेचारे नारा भी हजरत ही लगाए, सुभान अल्लाह भी यही 2-4 लोग सामने वाले ही बोले, तो भैया पीछे वाले आप लोग क्या कीजिएगा? अगर सब लोग कुछ करने आए हैं तो एक बार जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दो, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा जोर से, और जोर से। इश्क में मोहब्बत से सरकार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, हुजूर की आमद, नूर की आमद, नूर की आमद। याद रखना, आज सरकार की आमद का मरहबा के नारे तुम लगा रहे हो। खुदा की कसम, बहुत जल्द प्यास लग गई आप लोगों को। एक ही नारा में 1 बोतल पानी पी लीजिएगा तो मामला आगे क्या होगा? भैया ये नारा लगाएंगे, इनके लिए पूरी बोतल ला के रखो। क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह अब्दुल रहमान है, अब्दुल करीम नहीं है। अब्दुल रहमान भाई, अल्लाह सलामत रखे आपको। सुनेंगे तो जरा झूम के बोल दो, या रसूल अल्लाह। आज आमद सरकार के जलसे में आने वालों, सरकार की आमद के नाम का नारा लगाने वालों, जब उसी मक्के के वादी में सुबह के 7 के वक्त इसी 12 रबीउल नूर को आमना के आंगन में नबी के रहमत ने जैसे ही कदम रखा, कदम रखते ही अपने कबीले वाले को नहीं ढूंढा, अपने खानदान को नहीं ढूंढा, अपने रिश्तेदार को नहीं ढूंढा, बल्कि सिर्फ एक सदा बुलंद किया, या रब्बे हब्ले उम्मती, या रब्बे हब्ले उम्मती, या रब्बे हब्ले उम्मती।
परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब की रहमत आवाज देती, महबूब अब तक तो उम्मत ने आपको देखा भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको जाना भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको समझा भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको पहचाना भी नहीं, और आप अपनी उम्मत को अपने हवाले मांग रहे हो। नबी ये रहमत फरमाते, परवरदिगार उम्मत पहचाने ना पहचाने, तेरा महबूब अपनी उम्मत को खूब पहचान रहा है, तेरा नबी अपनी उम्मत को जान भी रहा है, पहचान भी रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, मज़हब-ए इस्लाम, हुजूर की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज हम सिर्फ 12 रबीउल नूर को जुलूस निकालकर, छत पर झंडे लगाकर, दरवाजे पर कुमकुमे लगाकर हम समझते हैं कि हमने हक अदा कर दिया अपने गुलामी। खुदा की कसम नौजवानों, मेरा नबी तो वो है जो महद से लेकर लहद तक तुझको याद रखा। जरा बोल दो जोर से और मोहब्बत से बोल दो। सुन, मेरे नबी ने कहां कहां अपने गुनहगार उम्मत को याद किया है। सुन, तवज्जो है, सुनेंगे तो झूम के या रसूल अल्लाह। सुन, मेरे पैगंबर ने अपने गुनहगार उम्मत को कहां कहां याद किया है। सुन, जब कौनैन के ताजदार का इस जाहिरी दुनिया से जाहिरी विसाल मेरे सरकार फरमा दे, हजरत कुसुम बिन अब्बास और हजरत फजल बिन अब्बास, इन दोनों सहाबी रसूल ने जस्दे पाके पैगंबर को कब्र अनवर में उतारा। बोलो सुभान अल्लाह। अब जैसे ही ये दोनों सहाबी जस्दे पाके पैगंबर को कब्र अनवर में उतारने के बाद बाहर निकले, इंतशार क्यों है समझ में नहीं आ रहा, ऐसे में तकरीर नहीं हो पाई। प्यार से बोल दो या रसूल अल्लाह, और झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। जैसे ही दोनों सहाबी रसूल जस्दे पाके पैगंबर को कब्र अनवर में उतारने के बाद बाहर निकले, हजरत अबू जर गफारी ने जानबूझकर अपनी अंगूठी नबी के कब्र में डाला, और डालने के बाद हजरत अबू जर गफारी बोल पड़े, ए दामाद पैगंबर, ए मौला अली मुश्किल कुशा, मेरी अंगूठी नबी के कब्र में गिर गई है, आप अगर इजाजत दे दो तो मैं अपनी अंगूठी उठा लूं। जोर से बोल दो। मौला अली ने इजाजत दे दी। हजरत अबू जर गफारी कब्र अनवर में उतरे और अंगूठी उठाने के बहाने मुस्तफा के कदम पाक को चूम लिया। प्यार से बोल दो और जोर से बोल दो। जैसे ही हजरत अबू जर गफारी ने नबी के कदम पाक को चूमा है, नजर पड़ गई लबे पाक के पैगंबर पर। हजरत अबू जर गफारी की निगाहों ने देखा मुस्तफा के लब हिल रहे हैं, नबी के कौनैन के लब हरकत कर रहे हैं। हजरत अबू जर गफारी ने अपने कान को नबी के लब के करीब किया और बहुत देर तक कुछ सुना, और सुनने के बाद जब हजरत अबू जर गफारी नबी के कब्र अनवर से बाहर निकले, सहाबा की जमात ने चारों तरफ से घेर लिया, और घेरने के बाद बोल पड़े, ए अबू जर गफारी, नबी के कब्र में आखिरी वक्त तुम थे, नबी का लब हिल रखा था, तेरा कान नबी के लब के करीब था,
बता आखिरी वक्त मेरे पैगंबर क्या कह रहे थे, बता आखिरी वक्त मेरे नबी क्या कह रहे थे। इतना सुनना था, अबू जर गफ्फारी की आंखें बरसने लगी और भीगी पलकों के साथ हजरत अबू जर गफ्फारी ने सहाबा की जमात को देखा था और भर्राई हुई आवाज में कहा था, कसम के पैदा करने वाले उस रब काबा की जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब मैंने अपने कान को नबी के लब के करीब किया तो मेरे नबी के जुबान से फकत एक सदा निकल रही थी, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। दो नौजवान मजमे से खड़ा होकर नारा लगाए। दो नौजवान, अभी आप लोग डिफरेंट मत कीजिएगा। दो नौजवान, नारा याद नहीं आप लोगों को? नारा याद है? आय यार, आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम नौजवान है कि नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे। शबीर भाई, इस कौम से क्या उम्मीद की जा सकती है? ये कहते कि नामों से रिसालत के लिए हम जान दे देंगे। नहीं लगा पा रहा है। जो कौम अपने नबी के नाम का एक नारा नहीं लगा सकती है, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल। जो कौम अपने नबी के नाम पे नारा लगाने से शर्मा जाए, वो कौम नबी के नाम पे जान देने की बात करती है। खुदा की कसम, वो मेरा पैगंबर है रे, जो हर वक्त तुझको याद किया, जुल्म पर जुल्म सहते रहे, अपने खताकार उम्मती की बख्शिश के लिए दुआएं देते रहे। नारा लगाने के लिए कहते तो लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं, पत्थरों की चोट खाते रहे, उम्मत के लिए हिदायत की दुआएं करते रहे। जब ताइफ के मैदान में जालिमों ने मेरे पैगंबर पे पत्थर बरसाना शुरू किया था, एक पत्थर एक कदम में पाक पे पड़ता, अभी उसका भी दर्द नहीं जाता था कि दूसरे कदम में पाक पे दूसरा पत्थर पड़ जाता था। नाले ने पाक के पैगंबर लहू से भरा हुआ है, जिसमें पाक के पैगंबर से खून के पीछे रिस रहे, लेकिन वागरे मुस्तफा पत्थरों की चोट खाते रहे, अपने उम्मत के लिए हिदायत की दुआएं करते रहे। नबी रातों रात रोते रहे, अपने खताकार उम्मती की बख्शिश के लिए दुआएं देते रहे। तभी तो सुन्नियत की जान, ईमान की पहचान इमाम अहमद रजा खान बरेली के टूटी चटाई पे बैठ के बोल पड़े कि अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, अल्लामा शहादत रजा बरकाती जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आशिकों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। आशिकी के दावे करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ताजदार अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहमद रजा खान, हाँ बेटा जल्दी लेके जाओ भैया, उधर से आप दे दें आकर जल्दी से, हमें समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए सुनिए, इधर सुनिए ना। आदमी चाय के लिए झगड़ा करता है या पानी के लिए लड़ रहे हैं लोग। बेटा बाबू भैया छोड़ दीजिए, अभी मत दीजिए। यार मैं इसके नबी का जाम पिला रहा हूं,
ये कौम पानी के लिए परेशान है। अल्लाह रहम फरमाए। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए। अपने आप को हुसैनी कहने वालों, 10 मिनट प्यास नहीं बर्दाश्त होती। सोच जरा 6 माह का वो अली असगर 3 दिन कैसे प्यासे रहे होंगे। क्या कहना है, वाह। सोच सैयदा सकीना के होंठ सूख कर जब कांटा बना तब कैसे बर्दाश्त करती होगी प्यास। 10 मिनट नहीं हुआ पानी के लिए मारा मार। जब ये कौम पानी के लिए एक दूसरे को खून बहाने के तैयार है, मेरे भाई आमद रसूल के जलसे में आए हो, थोड़ी सी प्यास अगर बर्दाश्त कर लिए ना, मुस्तफा अपने हाथों से तुझे आबे कौसर पिला देंगे। तो अगर सुनेंगे तो जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से बोल या रसूल अल्लाह। क्या कह रहा था आला हजरत, जहां एक बहुत बड़े शायर थे, वहीं पर एक बहुत बड़े आशिक रसूल भी थे। आज आशिकों की कमी नहीं शब्बीर भाई। इस दरवाजे से उस दरवाजे का आशिक, इस गली से उस गली का आशिक, इस खिड़की से उस खिड़की का आशिक, इस नुक्कड़ से उस नुक्कड़ का आशिक। और म्यारे इश्क तो इतना घटिया है डॉक्टर साहब कि रंग देखे तब इश्क हो, रूप देखे तब इश्क हो, पेशानी देखे तब इश्क हो, लब देखे तब इश्क हो, तिजोरी देखे तब इश्क हो, हवेली देखे तब इश्क हो। लेकिन याद रखना, जब जब किसी ने किसी को देखा है तब इश्क किया है। जब जब किसी ने किसी को देखा है तब प्यार किया है। लैला मजनू के इश्क की तारीख पढ़ने वालों, शीरी और फरहाद के इश्क की हिस्ट्री पढ़ने वालों, लैला ने मजनू को देखा तब इश्क किया, मजनू ने लैला को देखा तब इश्क किया, शीरी ने फरहाद को देखा तब इश्क किया, फरहाद ने शीरी को देखा तब इश्क किया। जब जब किसी ने किसी को देखा है तब इश्क किया है। लेकिन अगर सच्चा आशिक देखना हो तो आ नबी ये कौनैन की चौखट पर, आ नबी ये कौनैन के दरवाजे पर। महबूब है मदीने में, आशिक है बरेली में। से जोर से आशिक मदीने में, महबूब मदीने में, आशिक बरेली में। महबूब मदीने में, आशिक बरेली में। न महबूब के चेहरे को देखा, न महबूब के तलबे को देखा, न महबूब के जलबे को देखा, न महबूब के जिस्म अतहर को देखा, न महबूब के रूबे अनवर को देखा, न महबूब के जुल्फे मुअम्बर को देखा। इश्क का आलम ये कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नहीं एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जिंदाबाद जिंदाबाद। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। सुनेंगे तो एक आवाज में बोल दो या रसूल अल्लाह। वही आला हजरत का जब इश्क छलता है तो फरमाते सबसे औला वाला हमारा नबी। वाह, एक आवाज में बोल, सबसे औला वाला। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के सबसे औला वाला। अपने जुबान पर अपने नबी का नाम ले लो यार, तेरी जुबान बावजू हो जाएगी। क्या कहने, वाह। बोल दे सबसे औला वाला, हमारा नबी, सबसे बाला वाला, सबसे अच्छों में अच्छा, सबसे ऊंचों में ऊंचा, दोनों आलम के दूल्हा, दोनों आलम के दूल्हा, अंधे शीशों में चमका। और आला हजरत फरमाते कौन देता है। जोर से बोल, जोर से, कौन देता है। क्या कहने चाहता, वाह, बहुत खूब। देने को तो घर में बेटा भी,
लेकिन कौन देता है? भतीजा भी है, लेकिन कौन देता है? भाई भी है, लेकिन कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, पूरा मजमा देने वाला है सच्चा। और आगे फरमाते आला हजरत, जिनकी तलवों का धोबन है आबे हयात। झूम के बोल दो। अम्मा हलीमा फरमाती है कि जब मैं अपने करीम आका को मक्के से लेकर अपने गांव आई तो मेरे गांव में जो बदहाली थी ना, नबी के कदम के सदके उस गांव में खुशहाली आ गई। जोर से बोल। वही अम्मा हलीमा फरमाती, मुस्तफा रहने लगे महल्ले में, गांव वाले का मिजाज ये बन गया, दस्तूर ये हो गया कि जब कोई काम करने वाला काम पे जाता था ना, कोई मजदूर मजदूरी पे जाता था ना, एक बार हलीमा के छप्पर का चक्कर जरूर लगा था और किसी न किसी तरह मुस्तफा के रूखे ज़ेबा की जियारत कर लेता, उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाता। वही अम्मा हलीमा फरमाती, उस महल्ले में अगर कोई बीमार पड़ जाता, किसी की तबीयत खराब हो जाती तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, किसी तबीब से इलाज नहीं कराते, किसी हकीम से दवा नहीं लेते, कटोरे में पानी लेकर हलीमा के छप्पर के करीब पहुंच जाते और किसी न किसी तरह मेरे नबी के कदम पाक को उस पानी में लगा दिया जाता। उस पानी में इतना पावर आ जाता कि अगर कोई बीमार पी ले तो शिफा पा जाए, मरीज पी ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा पी ले तो सुख पा जाए, अभागन पी ले तो किस्मत वाला हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आला हजरत फरमाते, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा, हमारा नबी पूरा मजमा है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा। और गम ज़दों को रज़ा मुझद दीजिए कि है बेकसों का सहारा, हमारा नबी मेरा नबी लाजवाब। बोल दो मेरा नबी, एक आवाज में बोल, मेरा नबी, नबी का तलवा, नबी का तलवा, एक आवाज में, नबी का तलवा, नबी का जलवा, नबी का चेहरा, नबी के जुल्फ़े मुअम्बर, नबी के जिस्म अतहर, नबी का चेहरे अनवर, मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी बेमिसाल। और रब ने अपने महबूब को ऐसा लाजवाब पैदा किया, ऐसा बेमिसाल पैदा किया, ऐसा बेनजीर पैदा किया। रब ने अपने महबूब को ऐसा पावरफुल पैदा किया, ऐसा बाइख्तियार पैदा किया। रब ने जमीन की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। आसमान की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। चांद की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। सूरज की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। शजर हजर की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। बरगो समर की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। रब ने कायनात के जर्रे जर्रे की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। यहाँ तक के रब ने जन्नत की तकलीफ फरमाई, मालिक मुस्तफा को बना दिया। जिसके तरफ ताजु शरीयत देख के बोल पड़े कि जहां पानी अता कर दे,
भरी जन्नत के बाकर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर तकबीर। देखिए मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दे। अगर आप लोग नारा नहीं लगा सकते जवाब तो दे सकते ना। नारे तकबीर 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 वाला भैया ऐसा लगता है घर जाने का मूड बगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा के अहले सुन्नत सुन्नत सुन्नत। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक आवाज में पूरा मजमा बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरा नबी लाजवाब लाजवाब। पूरा मजमा बोल दो मेरा नबी मेरा रसूल मेरा नबी। रब ने नबी की तरह किसी को पैदा ही नहीं किया। इसको बेटा नहीं, इसको हटा दो, इसको नहीं चाहिए, इसको नहीं देना है। मेरे नबी का हुस्न का आलम तो ये कि चांद की चांदनी भी खैरात मांगे मुस्तफा के हुस्न का। अरे बोल दो यार। तभी तो हजरत यूसुफ फरमाते कि मेरा हुस्न वो था जब मिस्र की औरतों ने देख ली तो उंगलियां काटी। वाह 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 वाह। और उनका हुस्न वो था जब अरब के जवानों ने देख लिया तो इस्लाम के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। कब बोलोगे जरा जोर से बोल दो। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र की अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब जरा यहीं रुक कर तारीख का वो तेवर, जब जब हजरत यूसुफ को मिस्र के बाजार से जुलेखा खरीद कर अपने महल में लाए। जमा हो गई मिस्र की सारी औरतें जुलेखा की हवेली में और बोल पड़ी जुलेखा, बहुत चर्चे सुने हैं तेरे यूसुफ के हुस्न की, बहुत शोहरे सुने हैं तेरे हुस्न यूसुफ की। एक झलक तो हुस्न यूसुफ दिखा दे। जोर से बोल दो। जुलेखा बोल पड़ी, अगर हुस्न यूसुफ देखना हो तो आज नहीं। क्या कहा? आज नहीं, कल आना, और खाली हाथ मत आना। क्या कहा? खाली हाथ मत आना। औरतों ने पूछ लिया था जुलेखा, क्या पैसे और नजराना लेकर आऊं? नहीं। मालो दौलत लेकर? नहीं। सोना चांदी लेकर? नहीं। जुलेखा बोलो ना क्या लेकर आऊं? तब जुलेखा ने कहा था, अगर हुस्न यूसुफ देखना हो तो एक छुरी और एक नींबू लेकर आ जाना। बोल दो जोर से। लेकिन शब्बीर भाई क्या गजब की चीज है ये नींबू भी। यानी चाहे घर में जो भी प्रॉब्लम हो, मिर्च, हरी मिर्च और नींबू दरवाजे पे लगा दो, सारा प्रॉब्लम ही खत्म। अच्छा, हाई एजुकेटेड लोग होने के बावजूद, हाईटेक जमाना होने के बाद भी क्या अंधविश्वास है डॉक्टर साहब? हैरत तो मुझको तब हुई जब मैंने देखा एक MBBS डॉक्टर के क्लिनिक के दरवाजे पर भी हरी मिर्च और नींबू टंगा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा था, डॉक्टर साहब जब ये हरी मिर्च और नींबू ही से काम चल जा रहा है तो क्या जरूरत है ऑपरेशन? जुलेखा बोल पड़ी, अगर हुस्न यूसुफ देखना हो तो छुरी और नींबू। क्या कहा? छुरी और नींबू। दूसरे दिन जमा हो गई मिस्र की सारी औरतें जुलेखा की हवेली के बाहर।
हुस्न पर्दे में है, औरतें बाहर हैं। हुस्न पर्दे में, निगाहें बाहर हैं। जरा जोर से बोल, ऐ जोर से बोल। अमा वो हुस्न यूसुफ है जिसको देखने के लिए दिल तड़प रहा। वो हुस्न यूसुफ है जिसको देखने के लिए आंखें बेचैन। तो जरा सोच, आला हजरत भी कोई वैसे नहीं होता। जब हुस्न पैगंबर का वजीफा इश्क इमाम इश्क मोहब्बत ने शान से पढ़ा, और जब पढ़ा तो क्या कहा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में गए। जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद आमद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोया हुस्न महबूब के लिए हुस्न यूसुफ की झलक। जोर से बोल यार, जोर से बोल, जोर से। जल्दी से बैठा लीजिए, आ जाइए। अच्छा, नेताजी हैं? अरे वाह 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 जी, वालेकुम अस्सलाम। नेताजी टोपी कहाँ है आपकी? जरूरी है जी, आप जलसे में आए हो। अगर टोपी ना सही तो रुमाल ही रख लिया जाए। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। अब मैं देख रहा हूं इस वक्त मिंबर शरीफ पर, जहां मैदान खिताबत के बड़े बड़े सुल्तान बैठे थे, अब मैदान सियासत के बहुत बड़े पहलवान भी आ चुके हैं। अब अगर पहलवान जी आ चुके हैं तो जरा एक बार मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के या रसूल अल्लाह। हुस्न महबूब के लिए हुस्न यूसुफ की झलक। हुस्न पर्दे में, निगाहें बाहर हैं, औरतें बाहर हैं। हुस्न पर्दे में, हाथों में छुरी है। हुस्न पर्दे में, तवज्जो तवज्जो इधर दीजिए आप। वैसे तवज्जो के माने लोग बदल चुके हैं, मैं आपसे वो तवज्जो नहीं मांग रहा हूं, वरना शायर लोग तवज्जो चाहते हैं। अब एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ, कई शायरों को लोगों ने दावत दी, और इत्तेफाक से गैर मुस्लिम नेताजियों की भी दावत दिया। चीफ गेस्ट की हैसियत से बुला लिया, बैठा दिया सामने। अब जो भी शायर आए बोले नेताजी तवज्जो चाहूं। बेचारा उसे क्या मालूम तवज्जो किस चिड़िए का नाम है। जैसे ही बोले नेताजी तवज्जो चाहूं, 500 का नोट निकाला, दे दिया। दूसरा शायर आए बोले नेताजी तवज्जो चाहूं, 1000 निकाला, दे दिया। तीसरे आए बोले नेताजी तवज्जो चाहूं, 1500 दे दिया। शायर आते गए, तवज्जो चाहते गए, नेताजी देते गए। तो जो आखिर में शायर आया बोला नेताजी तवज्जो चाहूं। नेताजी खड़े हुए, ऊपर वाली जेब देखी, साइड वाली जेब टटोली, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो बोले ओ शायर साहब माफ करना जी, तवज्जो खत्म हो चुकी है। तो अब जी मैं नेताजी से तवज्जो तो नहीं चाहूंगा, खूब जानते हैं, मैं आपसे तवज्जो चाह रहा हूं। जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुनेंगे तो एक आवाज में जोर से या रसूल अल्लाह। हुस्न पर्दे में, निगाहें बाहर है, हाथों में छुरी है। हुस्न पर्दे में, हाथ में नींबू है। हुस्न पर्दे में, हाथों में छुरी है। हुस्न पर्दे में ऐलान होता, दिलों को थाम लो, निगाहों को संभाल लो। हुस्न दिखने वाला है, हुस्न दिखने वाला है। बॉडी अलर्ट, आंखें चौकन्ना। जैसे ही पर्दा खिसका, हुस्न यूसुफ का जलवा दिखा, औरतों की निगाहें टिक गई।
निगाहें टिक गई, छुरी चलते रही, निगाहें टिकी रही, नींबू कटते रहा, निगाहें टिकी रही, नींबू कट गया, निगाहें टिकी रही, उंगलियां कटते रही, निगाहें टिकी रही, लहू गिरते रहा, निगाहें टिकी रही, उंगलियां कट गई, निगाहें टिकी रही। अब मुझको यही रुक कर पूरे दिल की ताकत के साथ कहने दो, पूरी दुनिया के यहूदियों, काबे की कमाई से शराब पीने वाले सऊदी गुंडों, पूरी दुनिया के मेरे पैगंबर के दुश्मनों, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गर्दनें काटकर मेरी कौम के जवानों के हौसले को पस्त नहीं कर सकते। गाजा के उन मुसलमानों की बिल्डिंगें तोड़कर मेरे कौम के जवानों के हौसले को तुम कुचल नहीं सकते। अमा जब हुस्न यूसुफ देखने वाले की उंगलियां कटते रही, दर्द का एहसास ना हुआ, हम भी दीदारे महबूब के लिए अपने एक एक औलादों को कटाते रहेंगे, हमें भी दर्द का एहसास नहीं होगा। लगाए कोई नारा लगा दे, मजमे से नारा लगा दे कोई, खड़े होकर लगा, खड़े होकर लगाए आप। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपने तरफ कैमरा घुमाए आप, ताकि आप भी यूट्यूब में आ जाए। हाँ जरूरी है। अरे ये बेचारे कवर भी कर रहे हैं और खुद नारा भी लगा रहे हैं, ये दोनों काम कर रहे हैं आपके एक साथ। ज्यादा सब्सक्राइब मिलेगा। हाँ हाँ सब्सक्राइब होंगे उनके बहुत। तो एक बार पूरा मजमा झूम के बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। टाइम हो गया क्या? 11:30 हो गया। डॉक्टर साहब और सुनेंगे तो झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक आवाज में बोल दो या रसूल अल्लाह। अब आप सिर्फ एक बात हमें बता दो, आमद रसूल के इस जलसे में आने वालों, मेरे नबी की कुल जाहिरी उम्र शरीफ कितनी थी? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितनी उम्र थी? 63। इतना बड़ा मदरसा आपके इलाके में चल रहा है, 53 साल बोल रहे हैं। अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान साहब जो सीमांचल की पूरे भारत में नुमाइंदगी फरमा रहे हैं इस वक्त, दुआ करें अल्लाह उस मर्द कलंदर को सलामत रखे। आमीन, सारे लोग बोले आमीन। जान है, शान है सीमांचल की वो, और हक गोई में मैं समझता हूं उनका कोई जवाब नहीं है। अगर मेरा आलिम हक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? इसलिए मैं उन्हें सलाम करता हूं, उनके हौसले को, उनके जज्बे को। अल्लाह मेरे इस मुजाहिद को सलामत रखा। तो अगर उनके दयार के हो तो जरा आप भी उसी रंग में बोल दो या रसूल अल्लाह, ताकि डॉक्टर शहरयार साहब को लगे कि मेरे इलाके में बरकाती गया था, मोहब्बतें मिली थी आप लोगों से। प्यार से बोल दो या रसूल अल्लाह। कितनी उम्र थी सरकार की जाहिरी उम्र? मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कई साल की उम्र में फरमाई? ऐलान नबूवत 40 साल। पूरी हिस्ट्री और तारीख उठाकर देख लो, 40 साल तक मेरे नबी मक्का में चुप रहे। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा जैसे काफिरों ने भी कहा था मोहम्मद की तरह अमीन कोई नहीं, मोहम्मद की तरह सच्चा और सादिक कोई नहीं। गोया मेरे नबी ने बता दिया कि अगर अपनी बात मनवानी हो तो पहले अपनी जात को मनवा लो, जमानत तेरी बात खुद ब खुद मान जाए, दुनिया तेरी बात खुद ब खुद मान जाएगी। पहले जात मनवाओ, लोग तेरी बात मान लेंगे। 40 साल तक मेरा पैगंबर चुप रहा। अबू जहल बोलते रहा, अबू लहब बोलते रहा, उतबा और शैबा बोलते रहा, लेकिन 40 साल के बाद
जब मेरे पैगंबर ने बोलना शुरू किया तो जिस रास्ते से गुजर जाते उस रास्ते का कंकर पत्थर भी बोलने लगता, जिधर गुजर जाते उधर की दरख्त की टहनियां भी बोलने लग जाती। 40 साल तक मेरा नबी चुप, और 40 साल के बाद जब फारान की चोटी पर खड़े होकर अपनी नबूवत का ऐलान किया था मेरे पैगंबर ने, और पत्थरों के सामने झुकने वालों, लारे तकबीर, लारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शारे मुल्क आज़िम हिंदुस्तान, गुलाम नूरे तशरीफ ला चुके हैं। बेसब्री के साथ जिस लिस्टी को आप इंतजार कर रहे थे, वो इंटरनेशनल शागिर, हाई फाई शायर आपके बीच तशरीफ ला चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हजरात इधर उधर टहल लगेंगे, आप सारे लोग आ जाएंगे, सारे लोग रोड पे जो भी टहल लगेंगे, इनकी मोहब्बत में सारे लोग आ जाएंगे। बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, जो कुर्सी खाली है जहां पे वहां जाकर बैठ जाए। अब जो लोग बाहर खड़े हैं जल्दी से कुर्सियां लेकर आप बैठ जाओ। मेरी जमात का वो मशहूर शायर जिनका कहने और पढ़ने का इस वक्त पूरे भारत में एक मुनफरिद फिक्र समझी जाए, मेरी जमात का वो इकलौता लहजा शायर अहले सुन्नत, शायर बारगाह रिसालत माप, मोहतरम गुलाम नूरे मुजस्सम मिंबर शरीफ पे तशरीफ ला चुके हैं। बस थोड़ी ही देर बाद आप इनको सुनेंगे, तो एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से जरा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के या रसूल अल्लाह। 40 साल के बाद जब मेरे पैगंबर ने फारान की चोटी पर खड़े होकर पत्थरों के सामने झुकने वाली पेशानियों को एक खुदा के सामने झुकाने की दावत दी। मत सजदा करो पत्थरों की, मत इबादत करो सूरज और चांद की, मत इबादत करो। जब मेरे नबी ने अपने नबूवत का ऐलान किया, पूरा मक्का मेरे नबी के दुश्मन बन गए। क्या क्या नहीं जुल्म ढाया मेरे पैगंबर पर, राग में कांटे बिछाए गए, कांधे पर ओजड़ियां डाली गई, सर पे कूड़ा और करकट डाला गया, लेकिन वाह रे मेरे पैगंबर जुल्म पर जुल्म सहते रहे, अपने गुनहगार उम्मती की बख्शिश के लिए दुआएं देते रहे। नबी रातों रात रोते रहे, खताकार उम्मती की बख्शिश के लिए दुआएं देते रहे। जब मेरे नबी इस्लाम की तबलीग करते रहे, दीन फैलाते रहे, और जब लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होने लगा, तब मक्के के बड़े बड़े काफिरों ने, मक्के के बड़े बड़े जाहिलों ने, कबीले के बड़े बड़े सरदारों ने बैठकर एक मीटिंग की कि अगर मोहम्मद को रोका नहीं गया तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा, इसलिए रोको रोको। मक्के के दारुल नदवा में बैठकर मक्के के बड़े बड़े कबीले के सरदारों ने एक मीटिंग की कि आज मोहम्मद अपने मकान में सो रहे, घेर लो। आज अपने मकान में सो रहे, चारों तरफ से घेर लो और एक ही साथ तलवारों से हमला करो। एक साथ जब 20, 25, 100, 50 तलवारें गिरेगी तो पैगंबर की कसर किसकी तलवार से कटेगी कोई नहीं जानता, और जब ये नहीं मालूम कि कातिल कौन है तो फिर किसी को कोई सजा भी नहीं मिलेगी। इधर मक्के के दारुल नदवा में नबी के कत्ल का मंसूबा तैयार होते रहा, इधर हुजरे रसूल में जिब्राइल उतरते रहे, ए नबी हिजरत कीजिए, ए रसूल मक्का छोड़िए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में सबसे कमजोर, सबसे नगीसो नतवा, सबसे लागर,
अबू बकर से फरमाते अबू बकर तुम मेरे साथ चलो। मौला अली से फरमाते अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। मौला अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह, दुश्मनों की यलगार है मैं भी चलूंगा, कातिलों की नंगी तलवार है मैं भी चलूंगा, दुश्मन दरवाजे पे तलवार लेके खड़े हैं मैं भी चलूंगा। मेरे नबी फरमाते अली, ए अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। सुबह उठना, यतीमों के माल यतीमों को दे देना, गरीबों के माल गरीबों को दे देना, मिस्कीनों के माल मिस्कीनों को दे देना। ए अली सबकी अमानत दे देना तब आना। जोर से बोल, जोर से। क्या कहा अली? सबकी अमानत दे देना तब आना। अब मैं दो गच्छी के गयूर मुसलमानों से पूछूं, लोगों आप हमें सिर्फ एक बात बता दो, आपके दरवाजे पे अगर कोई AK-47 लिए खड़ा हो, इस इंतजार में कि जैसे ही दरवाजा खुले फायरिंग शुरू, और पूरे 47 के 47 उसके सीने में उतार दो, बोलो पूरी रात चैन की नींद सो पाओगे आप? अरे बोलो ना, नींद आएगी गद्देदार बिस्तर पर भी। लेकिन मौला अली फरमाते अली को पूरी जिंदगी वैसी नींद आई ही नहीं जैसी नींद हिजरत के रात नबी के बिस्तर पे आई थी। ए अली दुश्मनों की यलगार ये नींद आई कैसे, कातिलों की नंगी तलवार ये नींद आई कैसे, दरवाजे पे दुश्मन तलवार लिए खड़े हैं नींद आई कैसे? तो मौला अली फरमाते अली रोजाना सोता था तो अली की जिंदगी की कोई जामिन नहीं था। आज नबी ने अली की जिंदगी की जमानत ले लिया। ए अली जब तक के सबका सामान देकर तुम मुझ तक नहीं आ जाओगे, अली तेरी मौत आ ही नहीं सकती है। और अली तुझे दुनिया की कोई ताकत मार भी नहीं सकती। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा में सबसे कमजोर हजरत अबू बकर को लिए चले, अली को अपने बिस्तर पे सुला दिया। अब मैंने वही आलम तसव्वुर में रुक के अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, ये कमजोर अबू बकर को क्यों लिया? अली को लिए होते जिनके बाजुओं से जमाना पनाह मांगे, अली को लिए होते जो अबू तुराब थे। ये कमजोर अबू बकर को क्यों लिया? तो मेरे नबी फरमाते, ए लोगों अबू बकर अली को अपने बिस्तर पे सुलाकर अली की ताकत बचानी थी और अबू बकर को अपने साथ में लेकर अबू बकर को ताकतवर बनाना था। ये लोगों जो सो रहा है वो बड़ा ताकतवर है और जो मेरे साथ चल रहा है ये बड़ा तकबे वाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े होकर लगा, खड़े होकर लगाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं, साथ में कमजोर अबू बकर है। जहां तक रेतीली जमीन थी मेरे नबी पैदल चले, जहां से पथरेली जमीन शुरू हुई पहाड़ की चढ़ाई। मुस्तफा फरमाते अबू बकर इधर आओ, अपना कांधा लाओ और अपने कांधे पर कौनैन के ताजदार को सवार करो। जरा झूम के बोल दो। हजरत सन 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनहगार भी हज बैतुल्लाह से सरफराज हुआ है। और जब गारे सौर और जबले सौर के करीब में पहुंचा ना, तो मैं अपने आप को रोक न सका। उस पहाड़ की ऊंचाई 5400 फीट है। हम जैसे जवानों को ऊपर से नीचे आने में 8 से 10 घंटे लगे थे। अब तो पाकिस्तानी लोग पत्थर काट काट कर रास्ता बना दिया है।
उस वक्त कोई रास्ता नहीं था, दिमाग में बस वही तारीख, कैसे सैयदना अबू बकर मुस्तफा को अपने कांधे पर लेकर चढ़े होंगे। तब मेरे ईमान ने मुझको ललकार के कहा, जो बात अक्ल तस्लीम न करे उसी को तो मोजिज़ा कहते हैं। जरा जोर से बोल दो। अल्लाह के नबी फरमाते, अबू बकर इधर आओ, अपना कांधा लाओ और अपने कांधे पर कौनैन के ताजदार को सवार करो। अब थोड़ी देर के लिए इस तारीख को यहीं रोकिए और चलिए देखिए, फतेह मक्का का दिन है। जब मेरे नबी ने मक्का फतह किया तो खाना काबा के अंदर जितने बुत थे, सबसे पहले उन बुतों से खाना काबा को पाक किया। एक बुत था जो सबसे ऊपर था, मौला अली ने अपना कांधा आगे बढ़ा दिया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरे कांधे पे इसको चढ़ के उतार लीजिए। मेरे नबी फरमाते, अली, ए अली, तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। अली, तुम नबूवत का बोझ नहीं सह सकोगे। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, कल खाना काबा में वो अली जिनके बाजुओं से जमाना पनाह मांगे, वो नबूवत का बोझ ना उठा सके। आज कमजोर अबू बकर के कांधे पे मुस्तफा चढ़ रहे। या रसूल अल्लाह, ये कमजोर अबू बकर कैसे लोड उठा लेगा? तो मेरे नबी फरमाते, ए लोगों, कल खाने काबा में अली को अपने कांधे पर उठाकर बताना था कि जिसको नबी उठा देगा उसे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता। और आज अबू बकर के कांधे पे चढ़कर बताना था कि मेरे बाद अगर मेरी खिलाफत का कोई लोड उठाने वाला होगा, पहला हजरत अबू बकर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। नबी क्या फरमाते, अबू बकर इधर आओ, अपना कांधा लाओ, अपने कांधे पे कौनैन के ताजदार को सवार करो। सैयदना अबू बकर बैठ गए। बोल दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा अबू बकर के कांधे पे सवार, दाहिना कदम इधर, बायां कदम इधर। हजरत अबू बकर ने सोचा, बड़ा सुनहरा मौका है, कभी दाएं कदम को चूमते, कभी बाएं कदम को चूमते। मेरे नबी ने शिरक का फतवा नहीं लगाया, मेरे नबी ने नाजायज और हराम नहीं कहा। मोहब्बत से पूछते, अबू बकर क्या कर रहे हो? क्या कहा अबू बकर, क्या कर रहे हो? जवाब सुन, जवाब। फरमाते, या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर अपनी किस्मत की मेराज कर रहा है। नबी फरमाते, कैसी मेराज? सैयदना अबू बकर जवाब देते, या रसूल अल्लाह, आपकी मेराज तो लामका में हुई थी, मेरी मेराज आपके तलबे में हो रही है। अब वक्त बड़ी तेजी के साथ सफर कर गया है। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, जरा झूम के बोल दो, या रसूल अल्लाह। कल जुलूस मोहम्मदी निकलेगा, सरकार की आमद मरहबा का नारा लगेगा, लगेगा ना? जुलूस मोहम्मदी कल निकलेगा ना? इस शान से निकालना जुलूस मोहम्मदी। और मुबारकबाद देता हूं इस महल्ले के जवानों को कि आप जुलूस के साथ साथ हॉस्पिटल में जाते हो और उन मरीजों के लिए फ्रूट और उनके लिए खाने पीने का भी आप इंतजाम करते हो। इससे अमन और भाईचारगी का एक पैगाम है, आम करो इसको भी। और एक दिन जुलूस मोहम्मदी से पहले ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाओ और अपने सरकार के नाम पर अपने जिस्म का लहू निकाल कर दान कर दो और कह दो, हम नबी के वो आशिक हैं जो मेरे मुस्तफा ने
किसी की जिंदगी लेना नहीं सिखाया, मेरे नबी ने तो जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। बहुत अच्छा। इसलिए कल जब जुलूस निकले तो रास्ते से इस अमन और शांति के साथ गुजरना कि एक बार ध्यान देना, पीछे कहीं कोई एम्बुलेंस तो नहीं है, कहीं किसी प्रशासन की गाड़ी तो नहीं है, कहीं कोई परेशान हाल आदमी सफर तो नहीं कर रहा, हमारे जुलूस की वजह से किसी को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। इस शान के साथ आप सड़कों पे निकलना, इस शान के साथ आप रोड पे गुजरना कि अपने तो अपने गैर भी देख कर कहने पे मजबूर हो जाए, अरे जब उम्मत इतनी अच्छी है तो इनके नबी कितने अच्छे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आप मुसलमान हो, मुसलमान की शान तो ये है, मुस्तफा ने फरमाया रास्ते में अगर कोई तकलीफ दह चीज हो और अगर आप उसको हटा दो तो ये भी ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। इसलिए जब यहूदी रास्ते से गुजरते थे ना, रास्ते में तकलीफ दे चीज देखते थे तो वो कहते थे लगता है इस रास्ते से कई रोज से नबी का कोई गुलाम नहीं गुजरा है। दूसरा बोलता तुझे कैसे पता? वो बोलते कि अगर नबी का गुलाम गुजरा होता ना तो रास्ते में ये तकलीफ देने वाली चीजें नजर नहीं आती। तेरी शान तो ये है, तेरा मकाम तो है, अमन और शांति का पैगाम देने वाला उस मोहम्मद अरबी का जुलूस मोहम्मदी निकलेगा। कल आप अमन और शांति का पैगाम देना, बता देना इस कौम को कि हम वो हैं कि मेरे मुस्तफ़ा ने तोड़ना नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ना सिखाया है। अल्लाह तबारक ताला हमें आपको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी सोहबत यार बाकी, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।